नमस्कार दोस्तों, जीविका एमबी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे जीविका दीदी का अधिकार पावर क्या होता है। जो ग्राम संगठन जो होता है, ग्राम संगठन क्या क्या कर सकता है, तो आज हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें जो होता है, ग्राम संगठन जब बनता है तो ग्राम संगठन में उसमें उप समिति बनता है। 3 सदस्य का उप समिति बनता है, जैसे खरीदारी उप समिति, बैंक ऋण उप समिति, उसके बाद ऋण वापसी उप समिति, उसके बाद चयन समिति होता है, उसके बाद सामाजिक अंकेक्षण समिति होता है, जिसमें 3 मेंबर को बनाया जाता है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये ग्राम संगठन है और इस ग्राम संगठन के सदस्य में 3 मेंबर जो है जो उप समिति बने हैं। और खरीदारी समिति का मतलब होता है, इसमें देखिए, ग्राम संगठन जब बनता है तो इसमें उप समिति बनाया जाता है। उप समिति जो कार्य अलग अलग उनको कार्य दिया जाता है। जैसे खरीदारी उप समिति है तो खरीदारी उप समिति है, तो जो भी ग्राम संगठन में खरीदारी किया जाता है वो खरीदारी उप समिति के द्वारा, खरीदारी समिति के ही द्वारा वो मार्केट सर्वे किया जाता है। मार्केट सर्वे करने के बाद में वो फिर ग्राम संगठन में कोटेशन प्राप्त किया जाता है। उस पर फिर बैठक होता है, विस्तारपूर्वक चर्चा होता है कि किस दुकान का सामान अति उत्तम है, रेट कम लग रहा है, तो उस दुकान से मतलब उसको क्या किया जाता है कि उसको मतलब चर्चा में लिखते हुए, उसको मिनट बुक में लिखते हुए उसको मतलब निर्णय लिया जाता है कि इसी दुकान से खरीदारी किया जाएगा। लेकिन मार्केट सर्वे करने का जो हक होता है वो सिर्फ खरीदारी समिति का होता है। उसके बाद बैंक ऋण, जो ग्राम संगठन में समूह रहता है, ग्राम संगठन के अंदर समूह रहता है, समूह का बैंक लोन होता है, बैंक से एक लोन होता है। और वो जो लोन होता है वो हमारे ग्राम संगठन के जो बैंक ऋण उप समिति है वही जाकर के बात करती है कि हमारे ग्राम संगठन में 10 समूह, 12 समूह, 14 समूह है, जो कि उनका बैंक लिंकेज करवाना है, बैंक से मतलब लोन करवाना है। तो जिस बैंक में खाता खुला रहता है उसी बैंक से जाकर के वो बात करती है, वो अपना ऋण खाता खुलवाती हैं और ऋण सभी समूह को ऋण दिलवाती हैं। उसके बाद चयन समिति, चयन समिति का जो गठन होता है, चयन समिति का काम क्या है कि कोई भी अगर उसमें वर्कर जो मान लीजिए कि सीएम है या बुक कीपर है, उसमें जो लेखापाल रहता है, उसको मतलब चुनाव करना है, तो चुनाव करने के लिए जो चयन समिति होता है, चयन समिति ही चुनाव करता है उसको। और या सीआरपी दीदी का मतलब चुनाव करना होता है, कोई भी चुनाव करना होता है तो चयन समिति के ही द्वारा चुनाव किया जाता है। उसके बाद सामाजिक अंकेक्षण, जो जांच करने वाले जो सदस्य हैं, जो जांच करते हैं, जैसे कि हमारे ग्राम संगठन के अंतर्गत जो भी समूह में कार्य हो रहा है, वह समूह उस जिस कार्य के लिए वो आवेदन दिया है वह कार्य हो रहा है या नहीं, उसको जांच करने के लिए मतलब जो उप समिति बनाया गया है वो जा करके जांच करते हैं। वो हमारे ग्राम संगठन से अपना समूह का बायोडाटा लेकर के और उस समूह में जाकर के सदस्य के घर तक जाकर के वो जांच करती हैं। तो इस तरह से उप समिति ग्राम संगठन में काम करती है। और जो भी निर्णय होता है वो ग्राम संगठन के बैठक में बीओडी सदस्य के द्वारा लिया जाता है। और उसमें ग्राम संगठन के द्वारा इतना पावर है कि उनके ग्राम संगठन के अंतर्गत जो भी समूह है, समूह के अंतर्गत जो गरीब अत्यंत जो दीदी सदस्य रहते हैं, जो अत्यंत गरीब सदस्य हैं, तो उनको मान लीजिए कि अगर कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो वो ग्राम संगठन के द्वारा उससे जो देख रहे हैं ग्राम संगठन के द्वारा, तो इनके अंतर्गत कोई भी सदस्य अगर किसी भी योजना से वंचित हैं तो अपने ग्राम संगठन के द्वारा आवेदन लिख करके उस सदस्य तक ये उस योजना का लाभ पहुंचवा सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि वृद्धा पेंशन किसी भी सदस्य का, इसमें से किसी भी सदस्य का वृद्धा पेंशन उसका समय पूरा हो गया है, 60 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन उसका पेंशन नहीं मिल रहा है, तो उसको पेंशन लागू करवाना, पेंशन का आवेदन करवाना और उसको लाभ दिलवाना। या फिर विधवा पेंशन है, या फिर विकलांग पेंशन है, या लक्ष्मीबाई, जो भी मतलब इत्यादि जो भी पेंशन मिलने वाला होता है
वो अपने ग्राम संगठन के माध्यम से इनको दिलवा सकते हैं। इसके बाद पीएम आवास है, अगर किसी सदस्य का घर नहीं है तो घर के लिए भी आवेदन ये ग्राम संगठन के द्वारा कर सकते, यानी कोई भी योजना का लाभ ये ग्राम संगठन के द्वारा अपने समूह के जो भी मेंबर हैं उनको दिलवा सकते हैं। तो ये ग्राम संगठन जीविका का ये अधिकार है, ये जीविका दीदी का अधिकार है कि अपने ग्राम संगठन के अंदर में कोई भी कार्य अगर हो तो उसको अपने आप अपने ग्राम संगठन अपने संगठन के बल पर उनको करवाना, और नियमानुसार जो भी काम होता है नियमानुसार ही होता है, लेकिन ग्राम संगठन के अंतर्गत उनके द्वारा सभी कार्यों को निपटारा किया जाता है। जीविका एमडी के चैनल पर इस तरह का बहुत सारा वीडियो अपलोड है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।